हाय फ्रेंड्स, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी जो प्रधान शिक्षक परीक्षा लेने वाली है उसमें आज हम लोग जनरल अवेयरनेस और साइंस पे आधारित 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये सेट आपको बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी सेम फ़ायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शाह आलम प्रथम, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी बहादुर शाह या फिर ऑप्शन डी जहांदार शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था और इनका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी था। और इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आत्मा संबंधित विवाद, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी धार्मिक कर्मकांड या फिर ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता और पवित्रता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है उनका आचरण की पवित्रता और शुद्धता से संबंधित था और बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है और धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त या फिर ऑप्शन डी अश्वघोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी मिहिर भोज या फिर ऑप्शन डी नागभट्ट प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और वह वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदि वराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी पाली या फिर ऑप्शन डी ब्राह्मी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है। ऑप्शन ए दीपवंश की विषय वस्तु का, ऑप्शन बी दिव्यावदान की विषय वस्तु का, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का या फिर ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अष्टांग मार्ग जो है वो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का 1 सोपान है और अष्टांगिक मार्ग के 8 सोपान है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तमसो माँ ज्योतिर्गम्य कथन है मूलतः उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का या षड दर्शन का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमसो माँ ज्योतिर्गम्य कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है और इस कथन का अर्थ होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी और इसके अंतर्गत बिना जात पात बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि महानतम प्रतिहार राजा कौन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। अकबर, नूरजहां, जहांगीर और शाहजहां। और इसका सही जवाब है शाहजहां। और शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की भी स्थापना की थी 1648 ईस्वी में और शाहजहानाबाद के भवन में ही लाल किला प्रमुख है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान
निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी वीडी सावरकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। 3 अप्रैल 1941 को सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचे थे और 6 महीने बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली या फिर ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इस सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। ऑप्शन ए, अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य के विभाजन के बाद खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ और दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने, जीबी तिलक ने, एमके गांधी ने या फिर ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और यहाँ से एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन हुआ था जिसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे और उन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा भी दिया था और उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922 या फिर ऑप्शन डी 6 फरवरी 1922। तो चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि 5 फरवरी 1922 है और इसी तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों को एक जुलूस पे गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी जिसमें 21 सिपाहियों की मृत्यु हुई थी। और इसी के बाद महात्मा गांधी ने और चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर सप्रू ने या फिर चित्तरंजन दास ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को ख़त्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। और इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सी तमिलनाडु। उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु में विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है
और उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में या फिर अरल सागर में? तो सर दरिया और आमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, कनाडा में या फिर फ्रांस में? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राज़ील में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के पास है और ये बहुत घने होते हैं और ये वन विश्व के 3 बृहत्तम क्षेत्रों में विस्तृत है: अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्वी एशिया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर या फिर पॉइंट कालीमेर पर? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है और ये ग्रेट निकोबार तथा बड़ा निकोबार द्वीप है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी कि ऑप्शन डी आवर होगा, यहाँ पे आवर लिखा हुआ है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से या फिर आंग्ल भाषा से? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरबी भाषा से हुई थी। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है जिससे तात्पर्य होता है मौसम यानी कि ऋतु। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उड़ीसा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। भारत में टीन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में टीन के खनन से संबंधित सभी कंपनियां दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वियना किस देश की राजधानी है? कनाडा, सोमालिया, ऑस्ट्रिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं? अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक है उनका जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आयोवा प्रांत में हुआ था और मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 11% आर्थिक वृद्धि, 10% आर्थिक वृद्धि, 9% आर्थिक वृद्धि या फिर ऑप्शन डी 8% आर्थिक वृद्धि? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर के संबंध में 9% का लक्ष्य रखा गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति से क्या आया? पूंजीवाद, आधुनिक युग, प्रज्ञात्मक क्रांति या फिर फासिज्म? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पूंजीवाद। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी और औद्योगिक क्रांति से ही पूंजीवाद का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, यानी कि ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, बैंकों द्वारा वनों का विकास, ऑप्शन बी, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, ऑप्शन सी, बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजना को वित्त दिया जाना या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
ग्रीन बैंकिंग की शुरुआत का उद्देश्य बैंकों में तकनीक के माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ऑप्शन ए रॉबिन्सन, ऑप्शन बी जे.एस. मिल, ऑप्शन सी एडम स्मिथ या फिर ऑप्शन डी किन्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किस चीज़ में? चावल के उत्पादन में, दाल के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में या गेहूं के उत्पादन में? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो जीएसटी द्वारा सेवा कर को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। 5वें दशक के दौरान, 7वें दशक के दौरान, 6ठे दशक के दौरान या 8वें दशक के दौरान? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7वें दशक के दौरान, यानी कि वर्ष 1966 से 67 में आरंभ हुई थी और यह इसका प्रथम चरण था जो वर्ष 1981 तक चला और प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? 8, 7, 6 और 9। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 6। भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में सिर्फ 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, जो कि है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज डैश है जो कि निधि या फंड के लिए मुख्यतः डैश पर निर्भर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि फंड के लिए सरकारी वित्त पर निर्भर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है और यह अनुच्छेद 2 में है और अनुच्छेद 2 के अनुसार वह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? सहायक अनुदान, आकस्मिकता निधि, संचित निधि या लोक लेखा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संचित निधि से जज सबका वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य वर्णित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि संघीय सरकार का मुख्य लाभ है? वह केंद्र में मजबूत सरकार सुनिश्चित करता है, वह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है, वह बहुदल व्यवस्था पर अंकुश लगाता है या बहुत कम खर्चीला होता है? और ये इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है या बहुल नागरिकता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हमारे देश में एकल नागरिकता ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पहले ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत समिति और फिर लास्ट में जिला परिषद, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून नहीं बना सकती किस चीज़ में उल्लेखित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अपशिष्ट सूची में? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है या फिर बोतली हिमांक पर सिकुड़ती है या फिर ऑप्शन सी, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है या फिर ऑप्शन डी, पानी गर्म करने पर फैलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए।
क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसको बर्फ़ के जमने पर बोतल टूट जाती है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है और इसलिए आंतरिक दबाव सीमा के अधिक होने पर बोतल टूटेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। किसके? इसका द्रव्यमान बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के, यानी कि ऑप्शन बी। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। वे द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं और इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है और इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? ऑप्शन ए हेनरिक हर्ट्ज, ऑप्शन बी H.C. उरे, ऑप्शन सी जी मंडल या फिर ऑप्शन डी जोसेफ प्रिस्टले। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारी पानी के खोजकर्ता अमेरिकी भौतिक रसायनज्ञ हेराल्ड कल्टेन उरे को वर्ष 1934 ईस्वी में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है जिसका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं, पृथ्वी से छोड़ी हुई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, ऊष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं, या फिर ऑप्शन डी वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि यह पृथ्वी से छोड़ी हुई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, यानी कि वापस वो पृथ्वी पे ही चला आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर वे चर प्रभावित होते हैं। वह है तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग। वेग और आवृत्ति। ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति या फिर ऑप्शन डी तरंगदैर्घ्य और वेग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तरंगदैर्घ्य और वेग। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है लेकिन तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सम न्यूट्रॉनिक समूह जो है, यानी कि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान की संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो, यानी कि हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईस्ट और मशरूम क्या है? तो ईस्ट और मशरूम सवाल है, नग्न बीजी है, फफूंद है या फिर गांठदार जड़ें हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ईस्ट और मशरूम फफूंद है और ये पर्णहरिम रहित तथा संवहन उक्त रहित होते हैं जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा और 60 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। थैंक यू सो मच।